Good morning, dear children. Today we will start chapter 3 and the chapter name is The Little Girl. And this chapter is written by Catherine Mansfield. In this story, in this chapter we will read about a little girl. हम इस लेसन में एक छोटी बच्ची के बारे में पढ़ेंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग जो होती है वो कैसी होती है. So let's begin the summary of this chapter, dear children. And in this chapter, the little girl's name is Kezia. She has father, mother and grandmother in her family. So let's begin this chapter. Kezia's dread of her father. Means Kezia जो है वो अपने father से बहुत ज़्यादा डरती है. Kezia remained afraid of her father. Kezia जो है वो हमेशा अपने father से बहुत ज़्यादा डरी रहती है. Before going to work, अपने काम पर जाने से पहले he would give her a casual kiss. Casual means normal. उसके पिता जब अपने काम पर जाते हैं तो उससे पहले उनकी आदत है कि वो उसको हमेशा जाने से पहले एक नॉर्मल जो एक साधारण किस है वो उसको देकर जाते हैं. During his absence, और जब वो घर पर नहीं होते, she always felt a strange sense of relief. और जब उसके फादर घर पर नहीं होते हैं तब केजिया जो है एक अलग ही तरीके का, रिलीफ मीन्स रिलैक्स, एक अलग ही तरीके का जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो फील करती है. इन द इवनिंग, और शाम में, व्हेन हर फादर केम ही वुड कॉल द टी. और शाम में जब उसके फादर वापस आते हैं तो वो आने के बाद में चाय के लिए कहते हैं. व्हेन शी टुक ऑफ हिज शूज ऑन हर मदर्स आस्किंग, और जब उसकी माँ के कहने पर वह मीन्स केजिया अपने पापा के शूज को उतारती है, शी वुड बी आस्क्ड इफ शी हैड बीन ए गुड गर्ल दैट डे. तब उसके पापा जो हैं वो उससे पूछते हैं कि उस दिन उसने एक अच्छी बच्चे की तरह रिएक्ट किया घर में, वो अच्छे बच्चे की तरह रही. केजिया वुड ट्राई टू से अ फ्यू वर्ड्स. केजिया जो है बहुत मुश्किल से कुछ शब्द ही कह पाती है, बट इन वे मीन्स वो बहुत ज़्यादा जो है डरी हुई सी होती है, डरे हुए से वे में वो अपना रिप्लाई करती है. अ संडे आफ्टरनून, एक संडे के दिन दोपहर में. वन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर टोल्ड केजिया टू हैव ए नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स. केजिया जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी बच्ची है, जो कि नॉर्मली अपने फादर या मदर से बहुत ज़्यादा नहीं बोलती है, उसकी ग्रैंडमदर केजिया से कहती हैं कि आज उसको अपने पेरेंट्स से एक नॉर्मल टॉक करनी चाहिए, मीन्स बातचीत करनी चाहिए. केजिया एज यूजुअल फाउंड हर मदर रीडिंग एंड हर फादर स्नोरिंग. अब केजिया जो कि वो अपने रूम से निकल करके अपने पेरेंट्स के पास जाती है तो वो क्या देखती है कि हमेशा की तरह उसकी मदर जो है वो न्यूज़पेपर रीड कर रही हैं और उसके फादर जो है स्नोरिंग मीन्स आवाज़ घर्राटे लेकर के सो रहे थे. शी कॉन्टिन्यूड व्हेन ही वोक अप ही ओनली आस्क्ड हर नॉट टू स्टेयर एज शी लुक्ड लाइक एन आउल. अब क्या होता है कि वो जो है क्या करती है, अपने फादर को जगाती है और जैसे ही उसके फादर जागते हैं तो केजिया जो है स्टेयर मीन्स टू लुक एट समबडी, मीन्स किसी को जब हम लगातार देखते रहे, जिसको हम कहते हैं घूरना, तो वो उसी तरीके से अपने फादर को देख रही थी लगातार से. तो उसके फादर उससे कहते हैं कि वो जो है उनको इस स्ट्रेंज वे में ना देखे, एज शी लुक्ड लाइक एन आउल. क्यों? क्योंकि वो ऐसा लगता है कि आउल की तरह दिखाई देती है, उल्लू की तरह उनको घूर रही है. बर्थडे गिफ्ट, अब जो है फादर का बर्थडे आने वाला है तो उनका बर्थडे गिफ्ट क्या है. केजिया's grandmother wanted her to make a pincushion of yellow silk as a gift for her father's birthday next week. केजिया की जो ग्रैंडमदर हैं वो केजिया से कहती हैं कि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे आने वाला है, तो केजिया को अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए. तो वो उसको सजेस्ट करती हैं कि येलो सिल्क के कपड़े से उसको अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए पिनकुशन बनाना चाहिए. केजिया मेड ए पिनकुशन. केजिया ने एक पिनकुशन बनाया. इन हर इनोसेंस शी टोर सम शीट्स ऑफ पेपर ऑफ हर फादर एंड स्टफ्ड देम इनटू इट. अब उसने पहले तो कपड़े से जो था उसका स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग जो थी वो तैयार कर ली. अब उसके अंदर स्टफ करने के लिए, भरने के लिए कुछ चाहिए था. वो काफ़ी कुछ ढूंढती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता. तब क्या होता है, इनोसेंस में मीन्स वो बहुत छोटी है और उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता है.
तो अपनी मासूमियत में वो क्या करती है, अपने फादर के रूम में चली जाती है और वहाँ पर टेबल पर उसको कुछ शीट्स ऑफ पेपर, कुछ पेपर की शीट्स दिखाई देती हैं। वो उनको उठा लेती है, उनको फाड़ती है और उस पिन कुशन के अंदर स्टफ कर देती है, भर देती है। द पेपर्स वर एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट स्पीच हर फादर वॉज टू डिलीवर। लेकिन जो रियलिटी थी वो क्या थी कि उसने जो शीट्स ऑफ पेपर उठाए थे, उन पेपर्स पे उसके फादर ने एक स्पीच लिख रखी थी। वो स्पीच कैसी थी, उसके फादर को एक प्रोग्राम में वो स्पीच डिलीवर करनी थी। केजिया पनिश्ड। अब केजिया को क्या होता है, पनिश किया जाता है। When father looked for papers of his speech, he found them nowhere. जब उसके फादर जो हैं वो अपने स्पीच के पेपर्स को ढूंढते हैं तो वो उसको कहीं नहीं मिलते। केजिया had to tell him that she had torn these papers and stuffed them into the pin cushion. तब केजिया उनको बताती है कि उसने टेबल पे से कुछ पेपर्स उठाए थे और उन पेपर्स को उसने पिन कुशन के अंदर फाड़कर भर दिया। She was asked to come to the drawing room. अब उसके फादर बहुत गुस्से में कहते हैं कि तुम ड्राइंग रूम में आओ। Father beat her on her hands with a ruler to teach her not to touch anything that did not belong to her. अब उसके फादर जो कि बहुत गुस्से में हैं, वो एक स्केल उठाते हैं और उस स्केल से उसके हाथों पर बहुत पिटाई करते हैं। वो पिटाई क्यों करते हैं, वो उसको एक लेसन टीच करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे केजिया का कोई मतलब नहीं है, केजिया को उस चीज़ को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। केजियाज रिएक्शन। अब क्योंकि उसने गलती की थी, उसको उसके लिए पनिशमेंट मिला, तो अब केजिया का रिएक्शन क्या है। केजिया क्राइड एंड सोप्ड। केजिया जो है, सोप्ड मीन्स शार्प ब्रीथ्स। केजिया जो है वो रोती है और लंबी लंबी सांसें, सोप्ड मीन्स सुबकना, लंबी लंबी सांसें लेना। आवर्स लेटर, कुछ टाइम बाद, हर ग्रैंडमदर रैप्ड हर इन ए शॉल। उसकी ग्रैंडमदर आती हैं और उसको अपने शॉल में रैप कर लेती हैं, ढक लेती हैं। As she was being rocked in a rocking chair. वो क्या होता है, वो बिल्कुल कैसी हो गई थी, रॉक, पत्थर की तरह हो गई थी। In a rocking chair मीन्स उस चेयर पे बैठे बैठे she asked with a sob, और वो सुबकती हुई अपनी ग्रैंडमदर से पूछती है What did God make fathers for? कि गॉड ने, भगवान ने फादर्स क्यों बनाए। On seeing a neighboring father playing with his children, she thought that there were different kinds of fathers in the world. अब क्या है, in the other hand, she mostly observed the neighboring father, Mr. McDonald's. उसके पड़ोस में ही एक और फैमिली है जिसमें मैकडोनल्ड्स हैं और उनके 3 बच्चे हैं। उसने मिस्टर मैकडोनल्ड्स को ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ में बहुत प्लेफुल मूड में देखा है। वो अपने बच्चों के साथ में बहुत इंजॉय करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। तो जब उसने ये सारा कुछ देखा है तो वो इस सिचुएशन में है जबकि बहुत परेशान है और उसके फादर ने उसकी पिटाई की है। तो वो सोचती है कि सबसे पहली चीज़ कि गॉड ने फादर क्यों बनाए। फिर जब मिस्टर मैकडोनल्ड के बारे में ध्यान आता है तो कहती है कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके के फादर हैं। केजियाज नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स यू कैन से हॉरिबल ड्रीम। वन डे केजिया वॉज ऑल अलोन विद एलिस द कुक। एक दिन क्या होता है, केजिया जो है वो बिल्कुल अकेली है, उसकी एक कुक है, कुक की बेटी एलिस है उसके साथ में। द फादर वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम। फादर जो थे वो अपने रूम में सो रहे थे और केजिया जो है एलिस के साथ में अपने रूम में सो रही थी। केजियाज ग्रैंडमदर वॉज विद हर मदर इन ए हॉस्पिटल बिकॉज द मदर वॉज इल। अब केजिया की जो ग्रैंडमदर है, क्योंकि केजिया हमेशा अपनी ग्रैंडमदर के साथ में रहती है, लेकिन उस दिन ग्रैंडमदर घर पर नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थी उसकी माँ के साथ। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो थी वो बीमार थी और हॉस्पिटलाइज थी। इन हर स्लीप केजिया हैड ए बैड ड्रीम। जब केजिया सो रही थी तो उसको एक बहुत, उसने जो था डरावना सपना देखा। सी सॉ a butcher with a knife coming near her. Dear children, butcher, a person who cut and sell the meat on his shop. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी शॉप पर मीट को काटता और बेचता है। तो उसे एक बच्चर दिखाई देता है जो हाथ में नाइफ को लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। She screamed and woke up her father. वो जो है screamed, give a loud cry. वो बहुत तेज से चिल्लाती है and woke up her father और अपने पिता को जगा देती है। After hearing his scream, उसकी जो है बहुत डरावनी तेज की आवाज चिल्लाहट सुनकर के father took Kezia to his room and lay down with her on his bed.
उसके पापा जो हैं वो केजिया के रूम में आते हैं और उसको साथ में ले जाते हैं और अपने बिस्तर पर लिटा लेते हैं। केजिया रियलाइजेशन। अब यहाँ पर केजिया को एक न्यू रियलाइजेशन होता है, एक न्यू एक्सपीरियंस होता है, उसे नई चीज पता चलती है। इन हर फियर केजिया क्लंग। डियर क्लंग मीन्स होल्ड ऑन टाइटली, किसी चीज को कसके से पकड़ लेना। इन हर फियर केजिया क्लंग क्लोज टू हर फादर। केजिया जो कि जिसने बैड ड्रीम जो था देखा था, उसके बाद में वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तो डरने के बाद क्या होता है, अपने बहुत मतलब डर में केजिया जो है बिल्कुल अपने फादर से चिपक करके उनको बहुत कसके से पकड़ करके लेट जाती है। फादर आस्क्ड केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू गेट देम वार्म। अब केजिया के फादर जो कि बिल्कुल उसके पास में लेटे थे, वो केजिया से कहते हैं कि वो अपने पैरों को, अपने लेग्स को अपने फादर के लेग्स के साथ में कसके से दबा ले, उनको घिसे, जिससे कि उसके पैर जो कि बिल्कुल ठंडे थे वो थोड़े से गर्म हो जाएंगे, उसमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाएगी। केजिया फाउंड हिज लेग्स हार्ड। जब केजिया अपने पैरों को अपने फादर के पैरों के बीच में जो है उनके ऊपर रखती है, तो उसको अपने फादर के लेग जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है। सडनली शी रियलाइज्ड दैट इट वाज सो बिकॉज ही हैड टू वर्क हार्ड ऑल द डे। अचानक से उसको ये महसूस होता है कि उसके फादर के लेग्स इतने हार्ड इसलिए हैं क्योंकि वो सारे दिन बहुत ज्यादा लेबर करते हैं। He would get too tired to play with her as Mr. McDonald played with his children. अब उसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल एकदम सरप्राइजिंगली बिल्कुल चेंज हो गई है। वो क्या सोचती है कि उसके फादर सारे दिन इतनी ज़्यादा लेबर करते हैं, इसीलिए उनके पास टाइम नहीं है कि वो केजिया के साथ में खेल सकें, जैसे कि पड़ोस के फादर मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं। She stirred and told her father that her head was on his heart. Stirred means mixed with. अब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने फादर से जो है उनके बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाती है, मिक्स हो करके उनके पास में जा करके, और उनसे कहती है, अपने फादर से कहती है दैट हर हेड वॉज ऑन हिज हार्ट। उसका सिर जो है उसके फादर के हार्ट के ऊपर था। शी एक्सक्लेम्ड इनोसेंटली। एक्सक्लेम्ड मीन्स क्राई आउट सडनली इन ए सरप्राइज। अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज के साथ में जो है बहुत इनोसेंटली वे में कहती है व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग थी अपने फादर के लिए, वो अचानक से इस इंसिडेंट के बाद में पॉजिटिव हो जाती है और वो कहती है अपने फादर से, मीन्स बहुत सॉफ्ट इनोसेंट वे में वो कहती है कि फादर डेफिनेटली यू हैव ए वेरी बिग हार्ट। आपका दिल जो है वो बहुत बड़ा है, इन द सेंस कि आप जो हैं क्या कर रहे हैं, हम जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी होती है। सारे दिन हम लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद हम लोगों के लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स भी रखते हैं। So dear children, the theme of this chapter is The Little Girl, written from the point of view of a little girl, is based on the idea that love must be expressed. The Little Girl. The Little Girl, this is the name of the chapter, जो कि इस चैप्टर का नेम है। ये एक छोटी बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम दिया गया है। क्यों? इसके पीछे आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि किसी को भी अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करना चाहिए, अपना प्यार जो है वो दिखाना चाहिए। द हिडन लव एंड अफेक्शन आर ऑफ नो वैल्यू। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स हों और उन फीलिंग्स को आप उस पर्सन के सामने एक्सप्रेस ही ना करो, आप बताओ ना, तो उसकी वैल्यू पूरी तरह खत्म हो जाती है। केजिया's father is burdened with hard work and family responsibility. अब केजिया के फादर के साथ में क्या सिचुएशन है कि फर्स्ट थिंग इज दैट ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। वो बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और वो सोचते हैं कि उनकी पूरी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर है। He remains stern and strict and has no time to talk nicely to anyone, especially to Kezia. अब क्या है, वो हमेशा अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और बाय नेचर ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं, गंभीर हैं, बहुत टाइट बिहेव करने वाले हैं और वो किसी के साथ भी नॉर्मल बात नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेशली केजिया से तो बिल्कुल ही बात नहीं करते। ही इज़ लाइक ए फ्राइटफुल जाइंट टू केजिया। अब क्या है, वो
जो केजिया के फादर की पर्सनैलिटी है, जो फिगर है, वो केजिया के माइंड में कैसी है कि वो एक बहुत ही ज्यादा डरावने जाइंट है। However, when Kezia once sleeps with her father on having a nightmare, she realizes that her father is inwardly as loving, as caring as any other father. लेकिन जब एक बार केजिया बहुत ज़्यादा डर की वजह से अपने फादर के पास सोती है, तब उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके फादर भी बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, जैसे कि इस दुनिया के दूसरे फादर हैं। It also points out that one should not be hasty in making judgment about others. और ये पॉइंट हमें ये भी बताता है कि हमें सिर्फ देखकर ही किसी के बारे में अपनी गलत सोच नहीं बनानी चाहिए। Sometimes outward behavior of a person does not really reflect his real inner self. कई बार क्या होता है कि हम जो सामने से पर्सन का कोई पर्सन है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा रूड है, हम उसको इतना ज़्यादा रूड या स्ट्रिक्ट देख करके कहते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल बेकार है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा रूड हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, स्ट्रिक्ट हो, वो अंदर से भी हमेशा ऐसी होगा। किसी के लिए जो है लविंगली नहीं हो सकता, सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकता। ये सारी बातें जो हैं ये गलत साबित हो सकती हैं। अब क्या होता है, हमें उसके आउटर बिहेवियर को देख करके उसकी इनर क्वालिटीज़ को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। So dear children, this was the summary and the theme of this chapter. I hope you will understand this. God bless you all.